आज 1 जून 2020 हम श्रद्धा के साथ, अत्यंत भाव के साथ पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं, क्योंकि आज उनके निर्वाण का दिन है। 1992 में 1992 में इसी जगह पर विराटन में ही आज के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने इस विराटन के शब्द को जन्म दिया था। सन 1962 में इस पहाड़ पर वैभारगिरी की गुफा में लंबे समय तक उन्होंने साधना की थी। पुराना समय था, कम लोग थे, साधन कम थे, सुविधाएं कम थी, सुरक्षा न थी, थोड़े से लोग थे आसपास में। और उस पहाड़ पर जाकर के तप करना, फिर पाना के लिए गांव में आना, 3 दिन का उपवास। और उपवास इस प्रकार के कि सिवाय पानी के और कुछ नहीं लेना है। और इसे दृढ़ तप के साथ उन्होंने यहाँ पे साधना की थी। मैं कल्पना करती हूँ, सोचती हूँ कि उस समय इस वैभारगिरी की गुफा के सामने ही इनकी दृष्टि पड़ी हो और उसी से पावन यात्रा आज इतने इन पक्षियों की चहचहाहट से, जब ये एक ऐसा अराजकता का वातावरण था यहाँ पे उस समय, जंगली जानवरों का, और कह सकते हैं कि ऐसे असामाजिक लोगों का यहाँ पे एक सारा माहौल था। उस जगह के उन्होंने देखा होगा, उन्हीं की ही पावन दृष्टि से यह भूमि आज इस प्रकार से गुजार है। मैं याद करती हूँ उस समय को जिस समय गुरुदेव के 73 में हम लोग आए। और जब आए तो पता नहीं था कौन सी जगह है, पता नहीं था राजगीर में कहाँ पे काम होगा। और जब यहाँ पे आए तो यहाँ सामाजिक लोगों का एक दबाव था, और इसके कारण लोगों का आग्रह था कि आप इसको अलग जगह आप सोचिए। मैंने स्वयं राजगीर में अनेक जगह, लेकिन मुझे चूँकि वैभारगिरी ये भगवान की भूमि, गौतम स्वामी की भूमि, गुरुदेव की भूमि, साधना भूमि, उनकी दृष्टि से पावन ये भूमि, इसको छोड़ करके और कहाँ, कौन सा, किसकी दृष्टि से उसका शोध खोज करनी है, तय किया यहीं पे, इसी जगह पे। गुरुदेव ने अपना जीवन का आगरा में समाज है, इतना सारा सुंदर सुविधापूर्ण वातावरण है, संघ है, दिल्ली है, जयपुर है, कानपुर है, ग्वालियर है, ये उनके अपने क्षेत्र। लोगों का लगातार आना जाना, श्रद्धा भक्ति, उनका साहित्य प्रकाशन, संस्थाओं का निर्माण, छोटा सा संघ, पर ऐसा समृद्ध संघ मैंने जैन समाज में कहीं और नहीं देखा जो आगरा का है। उनकी संपन्नता देखी है, उनके विचारों की उदारता देखी है, उनके भावों की गहराई देखी है। और इस तरह से 200 साल से आगरा संघ, उस संघ के प्रति समर्पित, पीढ़ी से पीढ़ी से रत्नचंद जी महाराज से, वह एक लंबे समय से उसी संघ के उसी के शिष्य, इस तरह से आगरा संघ भक्ति से भरा हुआ। और उस जगह गुरुदेव रहते थे। और जब निर्वाण शताब्दी की बात हुई तो कुछ करना है, तो सीखा कहाँ किया जाए। हम अपने भी पिता की स्मृति में, माँ की स्मृति में, अपने गुरुजनों की स्मृति में जब भी करते हैं तो उनकी भूमि में जाकर के करते हैं, उनके स्थान पर करते हैं, उनको हम गुलजार करना चाहते हैं।
तो इस तरह से ऐसा हुआ कि जो निर्माण विरायतन करना है या भगवान की स्मृति में कुछ करना है तो भगवान की भूमि में ही किया जाए। और इससे उस दायित्व को लेकर के पूज्य बड़े महाराज, भाई महाराज, साधना जी, यशा जी, इनके साथ मैं भी थी। हम यहाँ पे आए, जगह की तलाश हुई, यहाँ हुआ, गुरुदेव भी आए और एक तरह से यहाँ एक के बाद एक काम का विस्तार होता चला गया। प्रसन्न थे सब लोग, संघ प्रसन्न था, विरायतन के कार्यकर्ता प्रसन्न थे, काम को देख करके सब में उत्साह था, आगे बढ़ने का साहस था। पर 1992 का वर्ष, गुरुदेव ऐसे शरीर की दृष्टि से देखो तो 6 फीट हाइट, एक ऐसा तराशा हुआ शरीर, शब्द, वाणी, लेखनी, उसी प्रकार से एक युवा को भी उनकी लेखनी को, उनके शब्दों को, उनके प्रवचनों को अगर देखो तो शायद आज भी एक युवा व्यक्ति भी उस तरह से लिखना या बोलना चाहे तो ना लिख सके, ना बोल सके। और इतनी बड़ी क्षमता का बथनी, और यहाँ पे इन थोड़े से लोगों के बीच में, थोड़ी सी सुविधाओं के बीच में बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ कभी भी उन्होंने ये विचार न किया कि आगरा में इतना सब कुछ था, इतनी सुविधाएं थी, इतने लोग थे, इतने मानने वाले थे, इतने जय जयकार करने वाले थे, सब कुछ था। और यहाँ इस जंगल में इतनी ही प्रसन्नता के साथ में उन्होंने अपना साधनामय जीवन और ज्ञानमय जीवन आशीर्वाद बरसाता हुआ यहाँ पे एक लंबा समय। मई महीने की 1992 की ही बात करती हूँ। मई महीने की करीब 19 तारीख थी और 19 तारीख को मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव जी अस्वस्थ हैं, गुरुदेव जी ठीक नहीं हैं। जबकि वो चल रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, कोई कहीं किसी भी प्रकार से डे टू डे लाइफ में कहीं किसी को अंतर नहीं आ रहा था। पर पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव जी अस्वस्थ हैं, ठीक नहीं है। मैंने अपने मन की बात यहाँ किस्से में कहती। मैंने आगरा समाचार दिए, पूना समाचार दिए, जयपुर समाचार दिए, दिल्ली समाचार दिए, जहाँ जहाँ गुरुदेव के जानने वाले, मानने वाले, श्रद्धा करने वाले, विरायतन के साथ में जुड़े, सभी जगह मैंने समाचार दे दिए कि मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव जी स्वस्थ हैं, अगर आप आ सके तो आ जाइए। और इतने ही समाचार लोगों के लिए पर्याप्त थे, इतने ही समाचार, और इतने समाचार सुन करके सभी जगह से लोग आए। पुणे से आए अभय फिरोदिया के पिताजी तमलमल जी, इतने बुजुर्ग व्यक्ति, गुरुदेव की ही उम्र के, वो भी आए। सब लोग आ गए और गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव बात कर रहे हैं, बैठे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ आहार भी ले रहे हैं, सब कुछ है। थोड़ा सा लोगों में हुआ कि ऐसे आपने क्यों कह दिया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जानती हूँ, जो निकले हैं शब्द, अचानक शब्द निकले हैं और किस तरह से निकले मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। 2-4 दिन व्यापारी लोग लंबा समय तक रह नहीं सकते थे, कुछ थोड़े से लोग, नवलमची फिरोदिया जैसे 2-4-5-10 लोग रह गए थे। बाकी सब लोगों ने देखा गुरुदेव तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और डागा जी यहीं पे खड़े थे, इसी जगह ध्यान में रुके, मुझे डांटने लगे कि आप खाते पीते नहीं, ध्यान नहीं रखते, अब दिन भर देखो यहीं पे जाके बैठे रहते, गर्मी का इतना समय है, दोपहर के समय आपको नहा नहीं जाना है। और एक तरह से गुरुदेव तो स्वस्थ हैं, गुरुदेव तो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों कहा, हमें अच्छा हुआ, दर्शन करने का मौका मिला। और इस तरह से अत्यंत भाव के साथ में लोग, कुछ लोग, कुछ आगरा वाले आगरा जा रहे हैं, जयपुर वाले, कलकत्ता वाले, दिल्ली वाले, डागा जी भी, मुझे यहाँ कह करके डागा जी भी कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। और मुझे डागा जी ने यहाँ पे बैठा दिया कि आप नहीं जाओगे। मैं तड़प गई थी, अंदर से तड़प गई थी। और कभी कभी लोगों का एक आत्मीयता का, एक
प्रेम का इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है कि कभी वो असह्य होता है, फिर भी सहना होता है। और मैं चुपचाप बैठी रही, पर 4 बजे का समय होगा, मैं उठ गई और मैं यहाँ से उठी और ज्ञानांजलि के पास आई। और ज्ञानांजलि में शराबी जी वहाँ पे थे, बाबा भी उनको लाइब्रेरी का बता रहे थे और कुछ 2-4 लोग और भी थे। मैंने आवाज़ दी कि शराबी जी जल्दी से बाहर आ जाओ, गुरुदेव जी इज नो मोर। और कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चलो। बाबा आप करे जितने भी लोग थे सब जगह मैंने कहा कि गुरुदेव जी इज नो मोर। मुझे भीतर से लगा कि गुरुदेव जी नहीं है। और एक तरह से पता नहीं किस प्रकार की एक इंट्यूशन कि जिसके कारण बस और जाकर के देखा कि गुरुदेव जी बिल्कुल अंतिम क्षणों में श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षणों में श्वास ले रहे हैं। ऐसे लगा कि बस अब इनको संभाला नहीं जा सकता। जो आसपास में जो डॉक्टर पार्थ विश्वास वगैरह जो डॉक्टर थे वो सब आगे देखा, गुरुदेव जी के लिए जो भी कर सकते थे किया, लेकिन नहीं संभाल पाए। उन लोगों को जिनको सूचना दी, जो पहुंच चुके थे जो पहुंच चुके थे कलकत्ता, उसी समय इनको समाचार पहुंच गए। वे लोग थे ट्रेन से, प्लेन से, जो भी साधन सुविधाएं मिली सब लोगों ने वापिस वो लोग आए। और यह आज का ही दिन था, वह 1 जून का दिन था कि जिस दिन शाम को 4:30 बजे के आसपास में उन्होंने देह त्याग किया। इतनी ही निश्चिंतता से हंसते हुए, बात करते हुए, लोगों को कहीं किसी भी प्रकार से किसी की भी शिकायत करते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि ये अच्छा खाना नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये तकलीफ़ है कि लोग नहीं आ, जितने वहाँ लोग आते थे इतने लोग यहाँ पे नहीं, मुझे कहाँ जंगल में रख रखा है। और एक तरह से कभी भी एक बार भी नहीं समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी में तमाम प्रकार की सुविधाएं और जीवन का सर्वोच्च शिखर जैन समाज में उनकी विद्वत्ता को लेकर के इतना बड़ा प्रभाव था कि उनके समक्ष किसी के बोलने की हिम्मत न थी, उनके समक्ष किसी के लिखने की हिम्मत न थी। अगर कोई लिखने की कोशिश भी करता तो उनकी कलम इतनी तेज तरार थी कि उस कलम के आगे सबको चुप हो जाना पड़ता था। इतना महत्वपूर्ण श्रमण संघ के निर्माण में और एक तरह से उनका जो जीवन है इतना सक्रिय, इतना रचनात्मक और इतना साहित्यपूर्ण, ज्ञानपूर्ण प्रवचन, इतने ज्ञानपूर्ण कि एक तरह से लगातार वर्षों के वर्ष प्रवचन देते रहे हैं, लिखते रहे, सैकड़ों लेख, 50 किताबें और कितने ही पद। और आज भी एक यदि वृक्ष लगाओ, एक यदि वृक्ष लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। छोटे बच्चों के लिए एक जाति हो, एक राष्ट्र हो, एक धर्म हो धरती पर, सारी मानव जाति के लिए इतना दिया गया दिव्य संदेश। और एक तरह से मातृ जाति की गौरव की दृष्टि से आज आप सोच सकते हैं कि ये संघ, ये जैन समाज, ये स्थानपति समाज, ये मूर्ति पूजक समाज, ये जो भी परंपरा से 2500 वर्ष की इस परंपरा के इसमें प्रचलन में कभी भी किसी साध्वी को आचार्य पद नहीं दिया गया, साध्वी को नहीं दिया जा सकता। और ऐसे सभी धर्मों में, हिंदुस्तान के जितने भी धर्म हैं, इवन क्रिश्चियन में भी कोई बिशप नहीं बन सकते, हिंदू धर्म में भी कोई साध्वी शंकराचार्य नहीं बन सकते, आचार्य नहीं बन सकते, बौद्ध भिक्षु में भी कोई साध्वी, और ऐसे ही जैन परंपरा में था। लेकिन गुरुदेव जैसे प्राज्ञ व्यक्ति, उन्होंने कहा कि अगर कोई साध्वी भी एक अच्छा काम, साहसपूर्वक काम कर सकती है तो उन्हें भी क्यों इस आचार्य पद से। तो एक 2500 वर्ष की परंपरा में जबरदस्त परिवर्तन दे करके एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। तो एक तरह से ऐसा वो जीवन क्रांतिकारी, अध्यात्म, ये इतने विभिन्न गुणों का एक ऐसा सुंदर समावेश
जो साहित्यकार होता है वो दार्शनिक नहीं होता, जो दार्शनिक होता है वो कवि नहीं होता, जो कवि होता है वो लेखक नहीं होता, जो लेखक होता है वो प्रवक्ता नहीं होता, जो प्रवक्ता होता है वो क्रांतिकारी नहीं होता। और इस प्रकार से एक उनमें ऐसी कौन सी बात न थी साहित्य की दुनिया में कि इसमें ये कमी है कि ये कम है, ये कम है, ये कम है। इतना इतना और इतना सरल है, इतना सादगीपूर्ण। पट्टे पर उनको लिखते थे। न उनके पास टेबल था, न कुर्सियाँ थी, न टेबल लाइट था, न कोई बेल थी। कोई लिख रहे हैं, केवल घुटना और घुटने पर ऐसे बैठ करके, ये उनका टेबल, ये उनका हाथ की कोई किताब, कुछ पेपर कहीं पर भी किसी तरह का एक मतलब न्यूज़पेपर के भी वो ऊपर के वो जो जगह बच जाती थी उस पर कहीं लिखा हुआ वो जो लिफाफा होता, उस पत्र जो आते थे तो जो लिफाफा निकल जाता था उस लिफाफे को ऊपर का उसको काट करके पीछे का इस पर। और आज भी हजारों प्रश्न उनके अपने हाथ के लिखे हुए अपने पास में। और आज भी घंटों जो अमर भारती में रोज उठ करके नए आर्टिकल निकलते, कौन से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके साथी शुभम जी के प्रयत्न से गुरुदेव के सभी प्रवचन रिकॉर्डेड हैं और उन्हीं में से वो कॉपी करके उसी की प्रतिलिपि अमर भारती में आज भी और 50 वर्ष तक अभी भी छापी जा सकती है। इतना बड़ा एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना बड़ा ज्ञान दान समाज को देते जाने के बाद में भी वे उस ज्ञान के माध्यम से हम सबके बीच में, आशीर्वाद के माध्यम से हम सबके बीच में हैं। और बुलाए नहीं जा सकेंगे ऐसे व्यक्ति, कैसे बुला दोगे? बुलाए नहीं जा सकते, बुलाए नहीं जा सकेंगे। समाज के लिए जो उन्होंने दिया है, जो किया है और जो उनका अपना जीवन रहा है, अनासक्त जीवन, एक खादी का एक चादर, कैसी भी चादर हो और क्या कौन कौन सी बात उनके जीवन की। एक बार मैं एक छोटी सी घटना करके अपनी बात को समेट रही हूँ। एक ऐसा प्रसंग कि जयपुर के उनके अपने बहुत बड़े एक सागर जी जिनके प्रयत्न से या जिनके डोनेशन से ध्यान में बना है, वही उन्होंने गुरुदेव को एक बहुत सुंदर कीमती पश्मीना शॉल सर्दी के दिनों में उनको गुरुदेव को उड़ा करके गए थे। एक आध दिन ही बीता था, वो शॉल था उनके शरीर पर। दूसरे दिन मैं वो जो शुद्ध संबोधि है वो बाहर बरंडा में बैठते थे, उसके सामने ही मैं कुछ बाउंड्री का इधर उधर काम करा रही थी। मैंने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी, ऐसे ही साधारण सा बूढ़ा सन्यासी, हाथ में डंडा है, कमंडलू है, और वो लकड़ी टिकता टिकता आया, गुरुदेव के पास बैठा। कोई नहीं था उनके पास में, गुरुदेव के पास बैठा। मैं देखती रही कि अभी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हुआ, सवा घंटा हुआ, गुरुदेव जी उससे बातें करते जा रहे। अब वो उस बूढ़े सन्यासी के साथ में क्या बात कर रहे थे, वो क्या उसको कह रहे थे और वो क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, पर बात करते रहे। और अंत में गुरुदेव ने अपना शॉल उसको, क्योंकि वो ठंडी का समय था, उसके पास वो सिकुड़ रहा था, शायद उन्होंने दिया होगा क्या, वो शॉल उसको उड़ाने के लिए वो शॉल उसको उड़ा दिया। मेरा जी हुआ कि गुरुदेव के लिए इतना सुंदर, इतना कीमती, इतना अच्छा शॉल, इतना बढ़िया शॉल गुरुदेव को उन्होंने इतना प्रेम से दिया है। गुरुदेव जी अपने लिए रखते हैं और इसको अगर देना है तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी जाऊं और जाकर के उस सन्यासी से कहूँगी, देखो इस इतनी सी पतली सी छोटी शाल से क्या होगा, मैं तुम्हें अच्छा मोटा कंबल ला के दे देती हूँ, वो शाल मुझे दे दो। बस मैं एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि उनकी भावना की इस उदारता को नियंत्रण करने का मुझे क्या हक है। ये विचार मेरे मन में आया तो क्यों आया? अगर कोई दूसरी शॉल अगर तुम्हें देने का मन है, तुम दूसरी शॉल ला करके मंगवा करके नहीं दे सकती हो। गुरुदेव ने दे दिया और मैं अगर वो ले लूँ और मैं वापस उनको वो दे दूँ और
उनको ये महसूस करा दो कि आपने किया वो सही नहीं किया। मैंने कहा ये विचार मेरे मन में आया तो कैसे आया कि उनकी उस स्वतंत्रता को जो उनको देना है उनका है, उन्हें मिला हुआ है, उनकी मर्जी है, वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। और उस नियंत्रण को मैं एकदम पीड़ित हो गई। अच्छा हुआ कि मेरे मन में तत्काल में एक विचार आया, अगर मैं वो गलती कर बैठती तो मैं जिंदगी में अपने माफ़ नहीं कर सकती थी। इस गलती से मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर सकी होती। मुझे बहुत सौभाग्य है कि तत्काल में अपने आप गलती को सुधारने का मुझे मौका मिल गया कि मैंने गुरुदेव की उस भाव को मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखा। शाम के समय प्रतिक्रमण के बाद आलोचना का अपने यहाँ पे एक पद्धति होती है कि जब प्रतिक्रमण हो जाता है शाम का संध्या प्रार्थना के बाद गुरु के पास जाकर के दिन भर में अपनी जो गलतियाँ होती वो गुरु के समक्ष कहनी होती। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आज मैंने इतना बड़ा अपराध किया होता जिसकी मैं कल्पना कर सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा नहीं चंदा जी, ये तो एक तुम्हारा अच्छा विचार था कि वो शाम सर्दी में मुझे ज़्यादा उपयोगी होता, तुमने गलत नहीं सोचा। पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कह सकता था हाँ ठीक किया तुमने, वो तुम्हारा गलत सोचना था। नहीं तो आज मुझे कुछ भी किसी को देना हो तो मुझे तुम्हें पूछना पड़ता कि मैं इसको दूँ या ना दूँ, पूछना पड़ता। चूँकि आज ये क्योंकि अकल मुँह पे कर दे कि किसी को किताब भी दे दूँ, किसी को पेन भी दे दूँ, किसी को एक कुछ भी निकाल के दे दूँ, तो मुझे पूछना पड़ेगा। चूँकि मैं विरायतन में तुम्हारे आदेश पर, तुम्हारी आज्ञा पर सब कुछ होता है, इसलिए तुम्हारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करना पड़ता। मैं सोचती हूँ कितना बड़ा उनका उदार चिंतन कि उन्होंने कहा कि ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि जीवन में एक व्यक्ति अज्ञातवश, भावनावश, कभी कभी नासमझी के कारण कितनी भयंकर भूलें कर बैठता है कि जीवन में गुरुदेव ने उस भूल को भी मुझे भूल रूप में महसूस न होने दिया। तो मैं ऐसा उदात्त विचार, ऐसा उदात्त जीवन, ऐसी उदात्त धारणाएं उनकी, उन्होंने सभी को, कोई भी व्यक्ति कैसा भी आया है उसको सहयोग दिया है, लेकिन विचारों के इतने ही जिसको हम कहते थे धारदार शब्द थे, धारदार कलम थी, धारदार विचार थे, और ऐसा है ताजगी से भरा हुआ पूरा जीवन था। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए और चिंतन में डूबे हुए, मतलब इस किनारे को मेरे उस किनारे को ना आसमान को भी छू सकते हैं और पाताल की गहराई तक को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा व्यापक जीवन। और उन्हीं की कृपा का, उन्हीं के आशीर्वाद का ये सुंदर, आज हम उसके आशीर्वाद के उस छाया में आज विरायतन, आज यहाँ पे आपके निकट में बाबा पुरी है, आपके निकट में निजवाड़ है, और फिर दूर जाकर के कई जगह देश और विदेश में दूर तक हजारों किलोमीटर दूर तक, और हिंदुस्तान में भी कहाँ गुजरात, कहाँ कच्छ, कहाँ पालीताना, कहाँ साचोर राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, और एक तरह से हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में विरायतन ने आज विस्तार किया। लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, दुबई, मस्कत में, अलग अलग जगह पर विरायतन ने विस्तार किया। और इसी प्रकार से आज के दिन न जाने कितनी जगह गुरुदेव के इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते रहे होंगे। और एक विरायतन का लिए सचमुच में एक ऐसा दिन कि जिस दिन हम उनको केवल श्रद्धा समर्पित नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो उनके द्वारा देखा गया ये स्वप्न है, उस स्वप्न को सजाने के लिए हमारी अपनी तरफ से जो भी बन सकता है, और स्मरण रखना, इस आशीर्वाद को लेने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी उसे शून्यता महसूस नहीं होगी, वो परिपूर्ण जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेगा। मैं अंतःकरण पूर्वक गुरुदेव को आज का दिन स्मरण करके बस उनके आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी का हर क्षण व्यतीत करना चाहती हूँ। और एक तरह से मेरी ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ में मैं अपनी इस बात को समापन कर रही हूँ।